बिना प्रेम का बच्चा होगा। विधान में लिखा गया है औरतों को फांसी नहीं, क्यों नहीं फांसी होना चाहिए। हम तो फांसी का मांग कर रहे हैं। अगर फांसी नहीं देंगे आप लोग तो इसी तरह महिलाएं बढ़ती जाएंगी, पुरुष बेचारे डर के जी रहे हैं। मेहर गोर मिले या काली, मगर आगे की लाइनें आपको पता है। लड़के को जब पाल पोस के माँ बड़ी कर देती है, उसके बाद लड़के की शादी करती है। शादी के कुछ दिन बाद लड़का अपने पत्नी को लेके मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद कुछ दिन तो बीतता है काफी संघर्ष में, लेकिन उसी दरमियान एक बिहारी लड़के को वह महिला दिल दे बैठती है और अपने पति के प्रेम को भूल जाती है। हमारे साथ में फ्रेम में कुछ महिलाएं हैं जो जौनपुर की ही हैं, और आखिर एक घटना जिस तरह से चल रही है इस पे इनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ड्रम वाली घटना अभी शांत ही नहीं हुई कि एक घटना और चल पड़ी। वो जो महिला थी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को मारकर उसी बेड के नीचे दफना देती है जिस बेड पर वह पति पत्नी सोया करते थे, और आज उसी बेड पर वह अपने प्रेमी के साथ बड़े मौज से रातें काटा करती थी। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे लोग हैं, बताइएगा कि ये जो चल रहा है समाज में इस पे आपका क्या कहना है। इस पे मेरा ये कहना है कि इतनी महिलाएं आगे निकलती, किसी के बेटा नहीं चीनी, बताइए प्रेम प्रसंग में पति को मार डाल रही हैं। इतना उनका हवस इतना आगे हो गया है कि अपने पति को मार के उसी बेड के नीचे दफना दे रही है। उनकी माँ बता रही थी मुझसे कि बहनी बेड के नीचे गाड़ दी और टाइल्स भी ला के बेगारियों को बुला के उसको टाइल्स भी लगवा दी। उनके बड़े भैया को बुलाई, बड़े भैया उनके बोले, उसका पति खुद करते थे, जो मारे गए विजय खुद करते थे टाइल्स काम, लेकिन उनका पासपोर्ट अथवा एटीएम कार्ड सब उनके दोस्त से तोड़वा दी। तो जेल में है भैया, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, इसका हमको पैसा लेके जाना। उनका दोस्त नंबर से कैश से तोड़ दिया और पैसा से सब निकाल के ले लिए। अच्छा, परिवार के पास आप गई, क्या बातचीत हुई थी, क्या कुछ और भी राज खुला उन लोगों ने? मतलब उनकी जो माँ है इस समय उनकी हालत बोलने वाली नहीं है, नहीं। वो बोल नहीं पा रही हैं। हमने बातचीत करने का प्रयास किया, आप भी वहीं पे थी, लेकिन क्या कुछ उन्होंने आपसे कहा था जब बोल पा रही थी? तो यही बोल रही थी, बहनी पहले से ऐसी थी, पहले से वो बहन रो रो के बिलख रही कि अब किस भाई के हाथ में हम रक्षाबंधन सजाएं, किस कलाई में। भाई बोला था कि बहन इस बार तुम्हें जो निशानी मैं दूंगी रक्षाबंधन का, यही तोहफा देके चला गया। बहन यही कह के रो रही है। कांड करने से पहले लोगों का प्रतिक्रिया, लोग बता रहे हैं घर के लोग कि घर वालों को इस तरह से गुमराह करके रखती थी कि किसी को शंका का अंदाजा भी नहीं हुआ। लोग शंका भी नहीं कर सके कि इस तरह से हमारी बहू कर सकती है, लोगों से घुल मिल के रहना, ऐसा लोगों द्वारा बताया जा रहा है। क्या बातें आपसे भी हुई थी? जी, वो नागिन बन के बैठी थी उस घर में। अच्छा। नागिन फन काट के बैठी थी, कब डस लेगी कुछ पता नहीं, डस ली, डस के। और बताइए उसकी हिम्मत देखिए को गड्ढा खोद रही है, गड्ढा खोद के और उसमें उनको दफना रही है। अपनी साड़ी कफन दे रहे हैं। तुमको सर में आना चाहिए कि एक चुनरी पति ओढ़ाता है, तुम्हारा सिंदूर सजाता है, उसी को तुम वही चुनरी तुम कफन दे रही है। तुमको सर में नहीं आ रही है, तुम तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। अभी मैं बाहर सुन रही थी ड्रम केस हुआ, मेघालय वाला केस आप देखे थे बाहर, लेकिन आज मेरे जौनपुर में हुआ है, खुद मेरे रान पड़ोस में हुआ है। इतनी तकलीफ हो रही है। उस माँ से दर्द पूछो कि 4 लाल पैदा की थी, आज बोले मेरे जोड़वा फोड़ के मेरे लाल, बताइए किस कष्ट से पाली थी माँ। आज उस माँ बोलने की स्थिति में एकदम बिल्कुल नहीं भैया। 7 जन्म 7 वचन निभाने वाली बातें सब झूठी नजर आ रही है, एकदम झूठी नजर है। हवस के ओवा में, प्रेमी के चक्कर में, एक तुमसे छोटा भी है, तुम उससे प्रेम कर रही हो, तुम उसके चक्कर में अपने पति को मारो। अच्छा, प्रेम शादी के बाद क्या पति से प्रेम नहीं होता है? बिना प्रेम का बच्चा हो गया? अगर प्रेम होता, ये जो आप प्रेम की बातें कह रही हैं कि बच्चा हुआ, प्रेम नहीं होता, बच्चा नहीं होता, तो यानी उसे जो लड़के से प्रेम का आज हवाला दिया जा रहा है, तो क्या वो हवस था कि प्रेम था? हवस है भैया। कैसा प्रेम जो अपने पति से नहीं की, जो पति की नहीं और भी नहीं हो सकती है। पति इतना प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। पति अपने तुमको खुश रखने के लिए बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दुनिया भर की गाली सुनते हैं हम, सबकी माँ बहन तुरंत बखा, लेकिन वो खट के लाता है तुमको सजाने के लिए। यानी वो खट के लाता है, सजाता है, सजाने के बाद पड़ोसी मजा मार लेता है। पड़ोसी मजा मार लेता है। तुम चंद मिनट के लिए, तुम चंद पैसों के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठा ले रही हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? उसको तो ऐसी दंड देना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर होती, मेरे ही बगल के गाँव सुन रहे हैं, अब हम वहाँ भी जाऊंगी, देखूंगी। हाउस के पास है, उसका मायका बताया जा रहा है, हाउस पोखरे के पास। मैं वहाँ, तुम चंद खुशी के लिए तुम इतना बड़ा कांड उठा दे रही हो। उसको तो चप्पल के जूते में लिखा गया है औरतों को फांसी नहीं, क्यों नहीं फांसी होना चाहिए। हम तो फांसी का मांग कर रहे हैं। अगर फांसी नहीं देंगे आप लोग तो इसी तरह महिलाएं बढ़ती जाएंगी, पुरुष बेचारे डर के जी रहे हैं। क्या पति के रहते हुए किसी और पुरुष से संबंध बनाना ये ठीक है? गलत बात है।
आप अपने पति में संतुष्ट रहिए पति के साथ। पति जो चीज है वो कोई कभी नहीं हो सकता है। आज के पुरुष है ऐसे ऐसे पुरुष है, प्रेम प्रसंग करके लेके जा रहे, भाग जा रहे, फिर छोड़ दे रहे हैं। देखिए तमाम सोशल मीडिया पर रही है, प्यार मत करिए बहनी, हमारे साथ ऐसा भयल बा। सोशल मीडिया पर आप देख रहे भैया कितनी महिलाएं रो रही हैं प्यार के चक्कर में। अच्छा ये बताइएगा, अगर उस पति के पास मतलब उस पति और पत्नी में संबंध था, बच्चे भी पैदा हुए, एक लड़का बताया जा रहा है, लड़का दो बच्चे, एक बच्चा नहीं है, एक बच्चा है। यानी एक बच्चा है, एक बच्चा एक्सपायर कर गया जी। अच्छा खो गया था बता रहे हैं। एक बच्चा पता नहीं खोया होगा कि बेच डाली होगी, उसका क्या भरोसा, हम कैसे मान सकते कि बेटा खो गया जी। वो बेच दी होगी, पैसे की भूखी थी, पैसे की भूखी और क्या। तो क्या पति जो कमा के दे रहा था वो कम पड़ जा रहा था उसके? हो सकता है उसको कम पड़ता होगा, तब ना ऐसा कर रही थी। जो बताइए बच्चा कैसे खो गया, हम तो नहीं मान सकते। एक महिला को चाहिए क्या? आज ये जो घटना चल रही है लगातार देखने को मिल रहा है कि पत्नियां पतियों की हत्या कर रही है, आखिर हो क्या गया है? अपने समाज में आए दिन देखने को भी मिल रहा है यही सब मामला। क्या चाहिए एक महिला को, चाहिए क्या एक पति से? पति से ही चाहता है हमको प्यार दे, हमको पैसा रुपए, हमको 2 वक्त की रोटी दे, एक पर्दा दे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहता है। उनका घर संभालना, हम घर संभाल सकते हैं। वो तो पर्दा दे देता है अपनी मेहनत और मजदूरी के दम पर, लेकिन फिर भी महिलाएं वो पर्दा जाके दूसरे के सामने खोल देते। वही चीज ना, क्या शर्म नहीं आती है महिलाओं? अगर शर्म आती तो ऐसा काम कैसे करती? शर्म नहीं आती उसको तो ऐसा काम नहीं करती। तो क्या मतलब, अच्छा है प्यार चाहिए, खाना चाहिए, चलिए ठीक है, उनको शौक श्रृंगार के लिए जो चाहिए वो भी चलिए मिलता ही है, लोग करते हैं। जो जिस स्थिति में पति रहते हैं उस स्थिति में अपने पत्नी को पूरा करने के लिए, उनका जूता फटा रहेगा, पैंट नहीं रहेगी, शर्ट फटा रहेगा, लेकिन फिर भी उनको पूरा करते हैं। जो चीज का अगर डिमांड हो जाए वो चीज पति ला के पूरा करते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से। अभी आपने हवस की बात की, हवस में देखिए आप भी मैच्योर हैं, शादीशुदा हैं, आपके भी बच्चे होंगे, तो क्या जो पति नहीं दे, मतलब जो पति देता है, क्या वो किसी और पुरुष के पास जाने से वही चीज तो मिलता होगा? जी जरूर, जो वही चीज, लेकिन पति का अपने सम्मान कीजिए। पति की जो कहा गया है कि धरती माता गड़ुआ जाती है बिटिया जन्मने के लिए, इसीलिए गड़ुआ जाती है कि जो सम्मान, अगर मायके में रहो तो भाई और पिता का सर ऊंचा करो, और ससुराल में रहो तो पति का सर ऊंचा करो। दुनिया कुछ भी गलत करे, लेकिन तुम्हारा पति गर्व से कहे कि मेरी पत्नी सही है। अरे गलत करने के बाद कौन सा पति कह देगा? नहीं कहेगा, जैसे सही बन के दिखाओ ना पति की नजर में। सही बन के दिखाओ, दूसरे की नजर में गलत भले रहो, लेकिन अपने पति की नजर में तुम सही बन के दिखाओ। मैं सवाल कुछ और किया, आपने कहीं और से जवाब दे दिया। मेरा जो पूछने का मतलब है वो उस पे हम आते हैं। बताइए, क्या जो पति से मिलता है, क्या वो वही चीज तो मुझे उम्मीद है कि प्रेमी से भी मिलता होगा, तो महिलाएं क्यों अपने पति को छोड़ के किसी और के पास चली जाती है? आप हवस की बात कही है, वही हवस तो पति से भी मिटता है। जी पति से भी मिलता है, वही तो पता है। आजकल के प्रेमी है बहकाते हैं। क्या क्या बहकाते हैं, किस तरह से बहकाते होंगे? अब हम किए नहीं, तुमको पता नहीं। अरे नहीं, अगर मैं की होती तो मुझे पता होगा, तो जानकारी होगा। जैसे कि अगर हम प्रेम की होती तो मुझे पता था, हम प्रेम किसी से किए ही नहीं, तो हमको पता क्या है। नहीं, आए दिन अक्सर होता है कि पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, बताया जाता है तुम्हारे पति, देखिए पति पत्नी में मारपीट स्वाभाविक होता है, आपके साथ भी होता होगा। नहीं, मेरे साथ तो मेरे पति बहुत अच्छे हैं। मेरे पति जैसे मैं सोचती हूँ हर पत्नियों को पति मिलना चाहिए। नहीं मेरी बात तो सुनिए, आप व्यक्तिगत लेके अगर बता रहे हैं चलिए ठीक है वो बात, लेकिन पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत अनबन रहती है। अगर जहाँ नोक झोंक नहीं, जहाँ नोक झोंक वही प्यार रहता है भैया। एक बार डांटेंगे तो एक बार मनाएंगे, तो मनाने का मजा ही कुछ और होता है ना। जी भैया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं थर्ड पर्सन जो आके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अरे तुम्हारा पति मारता है, पीटता है, बड़ा अजीब टाइप का है, तो इसी में वो महिलाएं फिसल जाती है। क्यों फिसल जाती है भैया? अपने पास दिमाग नहीं है? नहीं फिसल जाती हैं, तो इसी बात पे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इतना सेंस होना चाहिए कि हर एक पति पत्नी में ये आम बात है कि किसी मतलब अपने घर के जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई को लेकर के या फिर किसी चीज को लेकर के थोड़ा बहुत कहा सुनी होती है, तो इसमें उनको फिसलना नहीं चाहिए। अगर फिसल जाती हैं तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? हम तो जो पति रोक टोक करते हैं उस पत्नी आप खुशनसीब कहना चाहती हूँ कि अगर तुम खुशनसीब हो, तुम्हारे पति रोक टोक कर रहे हैं तुम्हें कहीं आने जाने से, कि वो चाहते हैं, तुमको खोना नहीं चाहते हैं, और तुम ऐसा हो कि ऐसा उनका जान ही ले रही हो। यही हुआ ना, बच्चा अगर नहीं देखा होता मोनू के साथ, नहीं पिताजी सबने बताया तो नहीं ओ विजय मारा पीटा होता, नहीं उसको दफनाई होती। दफनाने के बाद भी बताया जा रहा है कि उनके जो भाई थे उनको सपने में आके बताते हैं, भैया तुम सोए हो, नीचे हम अपना रहे हैं, जहाँ मुझे मतलब मैं नीचे दबा हुआ हूँ। तो ये बातें उनके घर वाले बता रहे थे आपको क्या? जी मुझे उनकी माताजी बता रही थी कि उनके फंसाना चाह रहे थे उनके भाइयों को, ये अपने साथ निकलना चाह रहे थे उनके भाइयों को, तो उनके भाई को बुलाई, खाना खिलाई उसी बेड पे जिस नीचे दफन की है। तो देखिए भाई कितनों बैरी भैया तब वो दाहिन बा, भैया कितनों बैरी है, लेकिन वो खून का रिश्ता होता है।
भाई इतना मित्र नहीं, भाई इतना दुश्मन कोई नहीं हो सकता है। भाई कलेजा हो खून से, वो सोए थे, उनके भाई आके बताए भैया आप सोए हैं, हम नीचे में दबा भाई जमीन में।